प्रदेश में भले ही योगी सरकार अपने अधिकारियों को विनम्रता का कितना भी पाठ पढ़ाए, लेकिन शायद पद का अहम इतना बड़ा है कि अधिकारी सुनना ही नहीं चाहते। भला हो क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि का, जो न केवल पीड़ित के पक्ष में खड़े रहे बल्कि उसके लिए तब तक लड़े जब तक अधिकारियों ने न्याय दिलाने का आश्वासन उसे नहीं दिया। ताजा प्रकरण उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से जुड़ा है, जहां तहसील दिवस के दौरान पीड़ित पर तमतमाए अधिकारियों ने उसे जेल तक भेजने का फरमान जारी कर दिया। परंतु क्षेत्रीय विधायक श्रीमती गर्मा सिंह के पुत्र एवं विधायक प्रतिनिधि अनंत विक्रम सिंह ने जिस तरह पीड़ित के लिए लड़ाई लड़ी, वो एक दर्शाता है कि आजादी के 75वें साल में भी इस लोकतांत्रिक भारत में जनता का प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। यह घटना नजीर है उन उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और क्षेत्राधिकारी जैसे अन्य अधिकारियों के लिए भी, जो शायद ये भूल बैठे हैं कि भारत में प्रजातंत्र है, वो जनता के नौकर है, उनके मालिक बिल्कुल नहीं। अगर आप सही काम करें मीडिया सबको नहीं सुनिए। मैं यहाँ से केवल तभी जाऊँगा जब आप उस आदमी को बुला के क्षमा मांगेंगे कि ठीक है, आप अपनी पीड़ा लेके आए थे, हमसे गलती हो गई। तो चलते समाधान दिवस में बीच में जाके जो है सीओ और मामला था, एक पीड़ित थे जो कि विधायिका जी के सामने आए थे, कल आए थे और अपनी दुविधा लेके आए थे। और तो विधायिका जी ने, हम लोग ने मिल के एसडीएम साहब से बात किया और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि आप उनको कागज़ पत्र जो भी है उनके पास, उनको लेके आप भेज दीजिए तो हम उनका मामला हल कर दें। ये सोच के हमने उस जो व्यक्ति थे उनको हमने भेजा था। तो तहसील दिवस में पेश हुए, अपनी पीड़ा कहते समय थोड़ी सी उनकी आवाज़ ऊपर हो गई तो एडीएम साहब ने उनको तुरंत जेल भेज दिया। तो मेरी आपत्ति प्रशासन से ये थी कि जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन इतना बड़ा हो गया कि किसी पीड़ित ने अगर अपनी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची कर दी तो आप उसको जेल भेज देंगे, और वो भी विधायक जी के बोलने पे। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग जो है किसी भी व्यक्ति को किसी अधिकारी के पास भेजने में अक्षम हो गए हैं, क्योंकि जिसको अगर वो जेल भेज दिया गया वो दोबारा कैसे आएगा हमारे पास अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए। तो मेरी शिकायत जिला प्रशासन से, तहसील प्रशासन से यही है कि पीड़ितों की, गरीबों की आवाज़ सुने। अगर वो किसी कष्ट, पीड़ा में या दुख में, दर्द में अगर आवाज़ ऊंची कर लेना है तो उसमें आपको संवेदनशील होना चाहिए, न कि उसको जेल भेजना चाहिए। अभी आपके द्वारा बातचीत की गई, क्या निष्कर्ष निकला? क्या नहीं? इसमें निष्कर्ष निकला है कि वो पीड़ित बुला के उसको हमने भी समझाया, एसडीएम साहब ने भी उससे बात की है और उनका जो पीड़ा थी, उनका जो कष्ट था, उसका तुरंत निस्तारण किया गया। इसमें किसकी तानाशाही देखने को मिल रही है? प्रशासन की। विधायक प्रतिनिधि आज समाधान दिवस में जी, हमारा एक प्रकरण था समस्या को लेके। प्रधान जबरदस्ती जो है हमारा पेड़ कटवा रहा था और जो है ज़मीन में हमारे अधिग्रहण कर रहा था ज़बरदस्ती, बिना किसी प्रस्ताव के कुछ। तो हमने माननीय विधायिका जी से कहा था, तो उन्होंने कहा था कि एप्लीकेशन लेकर एसडीएम साहब से मिल लेना, चले जाना। तो जब हम मिलने गए तहसील दिवस में, तो महोदय सुनने की बजाय जो है सीधा कहे कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जैसा कि प्रधान उनको बताए थे, तो सीधा कहें इनको जेल में बैठाओ। और इसमें सर हम बिल्कुल जो है, जबकि हम महाराज के कहने से और माननीय विधायिका साहब के कहने से गए थे अपनी समस्या को लेकर, और डीएम साहब से भी हम वहाँ से हमको चिट्ठी मिली थी कि आप अपने स्थानीय एसडीएम और तहसीलदार से मिलकर अपनी बातों को रखिएगा। हमारी कोई सुनवाई नहीं। अभी बंद कमरे में बातचीत हुई क्या? उसमें हमको पूरा आश्वस्त किया गया कि आपको न्याय मिलेगा। अब बिल्कुल वहाँ पर कुछ नहीं बनेगा, और भी ज़मीनें हैं गौशाला के लिए, वहाँ पे जो है आवंटित किया जाएगा, वहाँ बनेगा। तो चारागाह दूसरा है कहीं और। क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा, परसोली। उत्तर प्रदेश के सभी शहरों की छोटी और बड़ी खबरें देखते रहिए अर्जुन शुक्ल सागर के साथ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।